नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार की साल की अंतिम कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जो कि 31 दिसंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई है। और इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। धान खरीदी की समीक्षा के साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। तो साथियों, साल की अंतिम कैबिनेट की बैठक से कर्मचारी वर्ग भी काफ़ी आशान्वित हैं, क्योंकि सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 2 वर्षों में सरकार के द्वारा कर्मचारी वर्ग की मांगों को अनसुना किया गया है। कर्मचारियों की कई प्रकार की मांगों को लेकर हड़ताल पर भी जाने की तैयारी चल रही है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 से 31 दिसंबर 2025 को जो निश्चितकालीन आंदोलन है, काम बंद कलम बंद हड़ताल करने का निर्णय लिया है। और इसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ज़मीनी स्तर पर जुट गया है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी संगठन हैं अब एकत्रित हो गए हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। कई कर्मचारियों से तो सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में लिखित वादा किया गया था, लेकिन वह वादा भी सरकार निभा पाने में पूरी तरह से असमर्थ रही है। यानी कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के तहत जो वादे कर्मचारियों से किए गए थे, चाहे वह अनियमित कर्मचारी हों, संविदा कर्मचारी हों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोईया कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं सरकार से अपनी कोई न कोई मांग को लेकर नाराज़ हैं। सरकार को भी कर्मचारियों की इस नाराज़गी को समझना होगा, क्योंकि इसी नाराज़गी की वजह से कांग्रेस सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। आपको बताना चाहूँगा कि कई कर्मचारी संगठनों के द्वारा हड़ताल की गई, लेकिन हड़ताल का जो परिणाम हुआ वह उनके मुताबिक नहीं हो पाया है, क्योंकि हड़ताल समाप्त करते समय कर्मचारियों से वादा किया गया, उनको आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। यहाँ तक कि कई कर्मचारियों को बर्खास्त भी कर दिया गया। उनकी बर्खास्तगी को लेकर भी कर्मचारियों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा जो हड़ताल की गई थी वह माननीय शिक्षा मंत्री जी के आश्वासन पर समाप्त की गई थी, लेकिन उस हड़ताल अवधि का जो मानदेय है वह भी अभी तक अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। इसी के साथ ही 50% की वेतन वृद्धि का जो वादा है वह भी कहीं ना कहीं अभी तक अधूरा है। इसमें अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के साथ साथ जो रसोईया कर्मचारी हैं वे भी 50% वेतन वृद्धि की मांग शासन से कर रहे हैं। पत्राचार कई बार किया गया है, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। साथियों, बात करें संविदा कर्मचारियों की, तो संविदा कर्मचारी नियमितीकरण और स्थायीकरण की लड़ाई कई वर्षों से लड़ रहे हैं। सरकार ने संविदा कर्मचारियों से मोदी की गारंटी के तहत ये वादा किया था कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और हरियाणा में सरकार के द्वारा नीति नियम बनाकर वहां कर्मचारियों का स्थायीकरण किया था, वैसे ही छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस दिशा में सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है और सरकार की नीति से ऐसा लग रहा है कि 5 वर्षों तक केवल सरकार कर्मचारियों को टालने का काम कर रही है और आगे भी ऐसा ही होगा। चुनाव के समय सरकार थोड़े बहुत वादे पूरे करके कर्मचारियों को संतुष्ट करने का जो प्रयास है वह कर सकती है और इसको कर्मचारी कहीं ना कहीं अब समझ गए हैं। यही कारण है कि सभी कर्मचारी अब एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ लामबद्ध हो चुके हैं। जो 29 से 31 दिसंबर 2025 को कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है, उसमें सभी कैटेगरी के कर्मचारी शामिल हैं और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर हैं, उनके द्वारा भी सभी कर्मचारी संगठनों से अपील की गई है कि इस आंदोलन को सफल बनाएं, क्योंकि अगर ये आंदोलन सफल रहा तो फिर कर्मचारियों की मांगों को सरकार मानने पर विवश हो जाएगी। हालांकि जो मांग है उसमें प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, कर्मचारियों को देय तिथि से देने की मांग रखी गई है। संविदा कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाकर उनके नियमितीकरण स्थायीकरण का मार्ग प्रशस्त करने की जो मांग है घोषणा पत्र में शामिल है।
लेकिन उसको सरकार ने पूरा नहीं किया है। उस मांग को भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अपनी मांग में शामिल किया गया है। तो साथियों, कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हड़ताल करने को लेकर रणनीति तैयार कर रहा है और अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों पर समय रहते ध्यान नहीं देती है तो फिर ये आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी परिवर्तित हो सकता है। तो ये जो कैबिनेट की अंतिम बैठक होने जा रही है, कर्मचारियों को इस बैठक से काफ़ी उम्मीद है। अभी तक जितनी भी कैबिनेट की बैठकें हुई हैं, किसी भी बैठक में कर्मचारियों को लेकर कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है कि जिससे कर्मचारी भी खुश हो सकें। तो सरकार को चाहिए कि घोषणा पत्र को एक बार पढ़ें, कम से कम पूरे नहीं तो कुछ वादों को सरकार फिलहाल जाते हुए वर्ष में पूरा कर देना चाहिए ताकि कर्मचारियों को कुछ तो रियायत मिल सके। आपको बताना चाहूँगा कि संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का मामला भी अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। कांग्रेस के समय में वेतन वृद्धि संविदा कर्मचारियों के वेतन में की गई थी, लेकिन वह भी अभी 2 वर्ष बीत जाने के बाद भाजपा सरकार के द्वारा नहीं की गई है। तो कम से कम अगर अभी सरकार नियमितीकरण या स्थायीकरण की दिशा में कोई कदम नहीं उठा पा रही है तो फिलहाल महंगाई को देखते हुए संविदा कर्मचारियों के वेतन में जो वृद्धि है कम से कम उसको भी सरकार अगर कर देती है तो इस महंगाई से संविदा कर्मचारियों को कुछ जो सहूलियत है वह मिल सकती है। तो साथियों, इस कैबिनेट की बैठक से कर्मचारियों को काफ़ी कुछ उम्मीद है। बाकी अगर आप भी एक कर्मचारी हैं, चाहे आप अनियमित कर्मचारी हों, संविदा कर्मचारी हों, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, जॉबदार, मानदेय, किसी भी कैटेगरी कर्मचारी अगर आप हैं तो आपकी क्या कुछ मांग है, संगठन के माध्यम से आप सरकार से क्या कुछ मांग कर रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। बाकी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।